कुछ लिया है तो कुछ देना भी ज़रूरी है। कुछ लिया है तो कुछ देना भी ज़रूरी है। प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है, हर चीज़ का मूल्य चुकाना भी ज़रूरी है। गिव एंड टेक, एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी सेव एंड टाइम। हेलो सोल कम्युनिटी, आप मुझे सुन रहे हैं LDS डिस्कवर जर्नी और मैं हूँ देवी। गिव एंड टेक, आदान प्रदान। कुछ लिया है तो कुछ देना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी से कुछ लेते हैं, बदले में उसे कुछ नहीं देते, तो प्रकृति इसका मूल्य आपसे ले ही लेती है। अगर आपने कुछ लिया है और बदले में कुछ नहीं दिया है, तो यकीनन आपने एक नया जीवन क्रिएट कर लिया है, ताकि आप वापस जीवन मरण के चक्रव्यूह में आए और जिससे लिया है उसे वापस कर पाए। बात करते हैं एनर्जी एक्सचेंज की, ऊर्जा का आदान प्रदान। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऊर्जा का आदान प्रदान भी अनिवार्य है, क्योंकि हर काम में आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, छोटे से लेकर बड़े तक। यहाँ तक कि बात करने में सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगती है। किसी से शिक्षा लेने में, किसी से गाइडेंस लेने में, या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। बदले में अगर आप किसी से ऊर्जा ले रहे हो और बदले में उसे ऊर्जा नहीं दे रहे हो, तो भी ये आपके लिए एक कर्मा क्रिएट करता है, वापस जीवन मरण के चक्रव्यूह में लाता है, या प्रकृति आपसे उसका मूल्य ले ही लेती है। ऊर्जा का आदान प्रदान ये जीवन का सत्य है। आपकी ऊर्जा का, लोगों की ऊर्जा का सम्मान करना हमें सीखना होता है। अगर आप अपनी ऊर्जा से प्रेम करते हैं, तो दूसरों की ऊर्जा को भी आप समझेंगे। दूसरों की ऊर्जा अर्थात एनर्जी को आप समझेंगे। अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हैं और बदले में वो आपसे डिवाइन एनर्जी अर्थात मनी की एनर्जी लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वार्थी है या उसे सिर्फ पैसे चाहिए, ऐसा नहीं है। डिवाइन एनर्जी मनी एनर्जी होती है, और मनी एनर्जी सबसे पावरफुल डिवाइन एनर्जी होती है। और अगर वो आपसे किसी चीज़ के बदले डिवाइन एनर्जी ले रहा है, तो सबसे बड़ी पावर ले रहा है, अर्थात बैलेंसिंग को शो कर रहा है। क्योंकि ऊर्जा, उस व्यक्ति की ऊर्जा भी मूल्यवान होती है। अगर कोई भी आपको अपनी एनर्जी दे रहा है किसी भी फॉर्म में, तो याद रखना कि उसकी जो ऊर्जा है काफ़ी मूल्यवान है। वो अपनी ऊर्जा से प्रेम करती है या करता है, उसकी ऊर्जा का वो मूल्य आपसे लेता है। तो सम्मान करना सीखें। अगर आप किसी की ऊर्जा का सम्मान करना नहीं सीखते, तो याद रखना प्रकृति इसका मूल्य आपसे ले ही लेगी किसी भी फॉर्म में। जी हाँ, इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि वो स्वार्थी है या लालची है या कुछ। डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी मनी एनर्जी होती है। जिसके पास रहती है वो पावरफुल रहता है, जिसके पास नहीं रहती है वो पावरफुल नहीं रहता है। तो मनी का सम्मान करना सीखो। मनी लव है, डिवाइन है। बात करते हैं एनर्जी से। अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखना। जब आप इस जर्नी में आते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में प्रथम चरण में रहते हो, तो आपको बताया जाता है कि आपको कुकून में रहना है। जैसे एक कीड़ा कुकून में जाता है, फिर कुकून से जब बाहर आता है तो बटरफ्लाई बनकर बाहर आता है, वैसे ही आपको आपकी ऊर्जा को सेव करने के लिए कहा जाता है, ताकि आप अपनी ऊर्जा अपनी ग्रोथ में लगाओ। अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें जानो और अपने अंदर चेंजेस लाओ। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जब आप एंटर करते हो, तो स्पिरिचुअल मंथन होता है, विष बाहर आता है, बाद में अमृत। तो विष बाहर जब आता है तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, और उस दौरान आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप कुछ ऐसी चीज़ें सुनो, देखो या करो जिससे कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो सके। इसीलिए आपको एनर्जी सेव करने के लिए कहा जाता है, ताकि आप अपने सेल्फ में फोकस रहो। अपनी एनर्जी को वेस्ट करने के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि जो एनर्जी अगर आपके पास सेव है और उसमें आपको अपनी ग्रोथ करनी है, पर आप अपनी ग्रोथ ना कर
हो सकता है किसी बहस में पड़ रहे हो सकता है कहीं फाइट हो रही है उसमें पड़ रहे हो सकता है फालतू का आप गुस्सा कर रहे हो, या फिर ऐसे लोगों से फालतू टॉपिक पे बात कर रहे हो और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। तो आप पूरा दिन थक जाते हो और फिर आप अपनी ग्रोथ पर फोकस नहीं रह पाते। इसलिए आपको एनर्जी सेव करने के लिए कहा जाता है अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखो ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर सको। समय भी मूल्यवान है और ऊर्जा भी मूल्यवान है। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, उसके बॉस ने ये कहा है कि 15 मिनट में मुझे काम कंप्लीट चाहिए और वो करेगा, बट उसके पास ऊर्जा नहीं है तो ऊर्जा क्रिएट करेगा वो किसी भी तरीके से, और उस 15 मिनट में और उस कीमती समय में उसमें वो अपना काम फिनिश करेगा। ऊर्जा भी मूल्यवान है और समय भी। अगर हम किसी को ऊर्जा दे रहे हैं तो हमारी एनर्जी जा रही है तो हम थक रहे हैं, लेकिन वो समय भी हमारा जा रहा है, ये भी याद रखें। तो सबका समय कीमती होता है और सबकी ऊर्जा कीमती होती है। ये वही समझ सकता है जो अपनी ऊर्जा और अपने समय की रिस्पेक्ट करता है, और वो लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते जो अपनी ऊर्जा और अपने समय की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। पहले मैं खुद अपनी ऊर्जा की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, बट जब से मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ, अपने ऊपर काम किया है, तो लोगों की ऊर्जा और लोगों के समय को समझती हूँ। पूरी दुनिया, ये पूरी प्रैक्टिकल दुनिया डिवाइन एनर्जी से चल रही है। डिवाइन एनर्जी मनी एनर्जी होती है और सभी लोग अपने समय और ऊर्जा का ही मूल्य लेते हैं। तो याद रखना, जब हमारी पूरी प्रकृति हमें आदान प्रदान सिखाती है तो अपनी ऊर्जा का सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए लोग अपने समय और अपनी ऊर्जा का मूल्य लेते हैं। तो आज हमने बात की आदान प्रदान, ऊर्जा का आदान प्रदान और अपनी एनर्जी को अर्थात अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखो। एंड टाइम, सम्मान करो सभी की ऊर्जा की और अपनी ऊर्जा की। जिस दिन आपने अपनी ऊर्जा का सम्मान करना सीख लिया, उस दिन आप सबकी ऊर्जा का सम्मान करोगे। किसी को भी आप ब्लेम नहीं करोगे, बल्कि उसकी ऊर्जा का मान रखोगे और उसकी ऊर्जा का सम्मान करोगे। आप मुझे सुन रहे थे यूट्यूब चैनल LDS डिस्कवर जर्नी। मुझे सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।